थैंक यू सकीना। आज हमारे बीच एक बहुत ही प्रशंसनीय कवित्री उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। अपर्णा अनेकवर्णा, प्लीज कम अप ऑन माय स्टेज। 2012 में सीरिया ने दुनिया भर से जर्नलिस्ट को इनवाइट किया अपने यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और उनमें से एक मेरे पति भी थे। और जब वो वहाँ से लौट के आए तो इतनी खूबसूरत कहानियाँ लिए वो आए थे कि मेरा भी बहुत मन करता था जाने का। फिर मैंने जिस सीरिया को धीरे धीरे ख़त्म होते देखा टीवी पर, उसके बाद ये कविता उपजी है। रेत घड़ी के कण, रेत घड़ी के गिरते कण टिकते हैं कांच के पार। हर कण एक कथा कहता है कण कैसे जिबह किए गए नौनिहाल। टूटे खिलौनों की मानिंद लदे एक दूसरे पर निर्जीव। सिरे से गलत है ये दृश्य। नौनिहाल तो खेलते हैं कि लगते जिद करते हैं, और रो धोकर मन भर बने रहते हैं। ये अजब से तुड़े मुड़े नहीं है ये बचपन, ये पृथ्वी का सबसे गूढ़ बोझ है। ये फूल से हल्के बच्चे ही तो हैं। ऐंठती है छाती किसी तीखी पीड़ा से, जैसे वो सब हों भूखे शिशु। उनके लिए उपज रहा है नैसर्गिक अमृत सा कुछ। पा जाती कोई सिरा निचोड़ देती दुख। कहाँ मगर वहाँ बस तो ये गुलाबी ढेर हैं कि ढेरों ढेर हैं। कहता है कण कैसे चुन चुन कर नौजवान मर्दों को लेता गया। घुटनों पर थी डरी सुन जिंदगी। भला था कि मर्द थे वो मारे गए, कमबख्त औरतें बचा ली गई। भेड़ों को क्यों कर कोई मारे, भेड़ों को क्यों कर कोई मारे। बांटी गई जैसे जीत के बाद की रेवड़ियां। उन्हीं लाशों को पार किया जिन्हें कभी पिता पति या भाई कहा था। उन्हीं के घर गई जिन्होंने अनाथ बेवा किया था। उतार दी है हार चूड़ियां देह से, चुपती बहुत है वो। रुदन ढूंढने लगी हूँ, सिर्फ जिंदा खामोशी सुनाई देती है। जैसे खो गई हो कोई बहन बेटी कोई सगी। तरकती है छाती इस अंतिम चुप से। कौन है जो रोकता नहीं बढ़ाकर हाथ? कौन है जो देखता है सरपीली रेख? दहशत से आजीज दहशत भरे थामे एक दूसरे को सौंपते बांटते कोई अजनबी विश्वास। लांघते पुरखों की कब्रें बिसरते याद, हदस से बेचैन भूले भूख प्यास। तलाशते हैं जीवन ढूंढते नई शुरुआत। कौन है वो जो आसमानों में गुम है? भयानक है उसका ये मौन। कहते हैं बहुत है ताकत उसमें। सच ही देखता सुनता रहता है, रह पाता है तब भी चुप गायब। कौन है भला कैसा है वो कौन? धन्यवाद।